अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने 11 शोहदा का बदला ले लिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में घुसकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल हमले किए हैं और इन मिसाइल हमलों के बाद खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को मतलूब खारजी दहशतगर्द नूर वली महसूद जहन्नुम वासिल हो गया है। वो नूर वली महसूद जो 2018 के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजियों की सरपरस्ती कर रहा था, भारत के पेरोल पर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, अब उसे पाकिस्तान की फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों 11 पाकिस्तान के जवानों को औरंगज़ई में शहीद किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया कि इसका बदला लिया जाएगा। और गुज़िश्ता रोज दोस्तों काबुल और न्यू दिल्ली जो दिल्ली है वो गरज उठे। दिल्ली के अंदर जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी वो मौजूद थे। वो वहां पर भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर उनसे के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान काबुल के अंदर धमाके हो रहे थे। ये ऐसे धमाके हुए कि जो तालिबान का तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उस तक को इल्म नहीं था कि यह हो क्या रहा है। रात के 12 बजे उसने ट्वीट किया और कहा कि बड़े एक्सप्लोजन्स यानी बड़े धमाके काबुल में सुने गए हैं। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि यह मामला कैसे हुआ, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया वहां पर मौजूद थी और जो तालिबान के इन खारजियों के ठिकाने थे इनको निशाना बनाया जा रहा था। काबुल जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है वहां पर यह नूर वली महसूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह है फजलुल्लाह जब जहन्नुम वासिल हुआ 2018 में, उसके बाद इसको नूर वली महसूद को तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह बनाया गया। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन और जो यूएस है उसने इसको आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन तालिबान की हुकूमत ने इसको पनाह दी हुई है और अफगानिस्तान के सरजमीन ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। जो अस्करी जराए से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक चार सूबों में मुख्तलिफ ठिकानों को इन खारजियों के निशाना बनाया गया। सबसे बड़ा जो टारगेट था वो काबुल का अब्दुल हक स्क्वायर था, जहां पर ये नूर वली महसूद मौजूद था। बाकायदा इंटेलिजेंस जराए से इसकी जो टोयोटा लैंड क्रूजर है उसकी तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई है, सोशल मीडिया पे जारी की गई, जिस पर यह सवार होकर दंदना रहा था। काबुल जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है वहां पर इंपीरियल होटल बड़ा अहम मकाम है काबुल के अंदर, उसके आसपास ये मौजूद था, वहां पर ये पाया जाता था। और पाकिस्तान के जो जाबाज है, गुमनाम सिपाही है, किल टीम है, वो काबुल के अंदर मौजूद थी कि अगर मिसाइल हमले में यह बच जाए तो इसको हलाक कर दिया जाए। अब इस खबर के सामने आने के बाद ये दावे किए गए, मुख्तलिफ जो अफगान सहाफी है, मुख्तलिफ अफगान टीवी चैनल है, बाकायदा जो नूर वली महसूद के करीबी जराए हैं उनकी जानिब से एक ऑडियो लीक की गई, मुख्तलिफ जो कह लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर, और जाहिर ये करने की कोशिश की गई कि नूर वली महसूद जिंदा है, अब तक वो हलाक नहीं हुआ है। सरकारी तौर पे पाकिस्तान की जानिब से अब इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई कि नूर वली महसूद आखिर जहन्नुम वासिल हुआ है या नहीं हुआ है। जो ऑडियो क्लिप जारी की गई नूर वली महसूद की जानिब से उसमें उसकी जानिब से बताया गया कि वो काबुल में नहीं बल्कि जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर वो मौजूद है किसी खुफिया मकाम पर, और वहां से ये ऑडियो वो जारी कर रहा है। यानी उसने अपनी खैर व आफियत के हवाले से ये खबर जारी की और वो जो खबरें पाकिस्तानी अस्करी जराए से जो दी जा रही थी कि इसकी हलाकत की, इसको जहन्नुम वासिल करने की, उसकी तरदीद की गई। एक और हमला जो किया गया वो पख्तिया का मकाम है। पख्तिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, इसको भी हेडक्वार्टर कहा जाता है। जो खारजी दहशतगर्द हैं वहां पर बाकायदा अफगानिस्तान भारत की जो रॉ है खुफिया एजेंसी वो इनको ट्रेन करती है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जाते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो। ये आते हैं, फौजी एहलकारों को निशाना बनाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको शहीद करते हैं। वहां पर रॉ इनकी परवरिश करती है। खबरें ये हैं कि पख्तिया के अंदर भी जो इनके ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। बाकायदा बरमल जो कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट है उसको पख्तिया के अंदर निशाना बनाया गया और मरगा मार्केट जो है उसको जो है वो निशाना बनाया गया। बाकायदा तलो न्यूज जो अफगानिस्तान का टीवी चैनल है उसने वीडियो भी जारी की इस हवाले से और बताया कि वहां पर नुकसान हुआ है। दावा तो तलो न्यूज की जानिब से यह किया गया कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन जराए से ये खबरें आ रही हैं कि भारी तादाद में जो ये खारजी दहशतगर्द है इनका नुकसान हुआ है। तीसरा हमला खोस्त में किया गया जो अफगानिस्तान का सूबा है, और चौथा हमला जलालाबाद में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने इन शोहदा का बदला लिया है इन खारजी दहशतगर्दों के साथ।
अफगान तालिबान को बार बार ये बताया गया था, चीन की जानिब से बावर करवाया गया। इससे पहले जो अमीर मुत्तकी हैं उनको पाकिस्तान ने दावत दी, वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे। बहाना ये बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से उनको सैंक्शन लिस्ट में रखा गया है, उनको ट्रैवल की इजाजत नहीं है। लेकिन अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 6 रोजा दौरे पर जो अमीर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान का वजीर खारजा है वो दिल्ली में मौजूद है, वो वहां पर मुज़ाकरात कर रहा है, रॉ उसको ब्रीफ कर रही है और भारत और जो अफगान तालिबान का गठजोड़ है उसको मजीद पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत किया जा रहा है। इसी दौरे के दौरान जो जयशंकर है उन्होंने जब डेलीगेशन सतह पर बात की, उन्होंने बाकायदा कहा कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन है, सॉवरेनिटी की, खुद मुख्तारी की, अफगानिस्तान की वायलेशन है, वो उसकी मजम्मत करते हैं। इनडायरेक्टली जयशंकर का इशारा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब था कि जो कार्रवाइयां पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी को महफूज करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर की है वो उसकी मजम्मत करते हैं। साथ साथ जो भारत है उसका जो टेक्निकल लेवल मिशन था अफगानिस्तान के अंदर, अब उसको एम्बेसी में पूरी एक सिफारत खाने में तब्दील कर दिया गया है। यानी अब काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भारत का सिफारत खाना पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार होगा और उनके साथ जो तालिबान है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक बड़ी जंग है जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान की फिजाइया ने ये कार्रवाई की है और ये बदला लिया गया है उन 11 शोहदा का जिनको औरकजई में शहीद किया गया था, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और मेजर भी थे जो कि शहीद हुए थे। साथ साथ खबरें ये आ रही हैं कि जो अफगान तालिबान है उनको चीन की जानिब से बताया गया कि जो पाकिस्तान है उसके साथ मामलात को तय किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो शिकवे शिकायत हैं ये खारजी जो टीटीपी के हैं जो कि अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। लेकिन जो अफगान तालिबान है उनकी सोच ये है कि अगर हम इन टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो जो आईसिस का खतरा है वो हमारे गले पड़ सकता है, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो उनको आईसिस के खिलाफ जो अफगान तालिबान है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अफगान तालिबान की दोस्तों ये सोच है कि आईसिस का अगर मुकाबला करना है तो टीटीपी को बतौर एसेट इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको याद हो 2001 में जब अलकायदा ने हमले किए थे अमेरिका में, उसके बाद जो अलकायदा थी वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी और उस वक्त मुल्ला उमर ने अलकायदा से अपने आप को डिस्टेंस करने से इनकार कर दिया था और अभी मुल्ला हैबतुल्लाह टीटीपी से अपने आप को डिस्टेंस करने से इनकार कर रहा है। मुल्ला हैबतुल्लाह को बाकायदा जो काबुली ग्रुप है उसकी जानिब से समझाया गया, हक्कानी ग्रुप की जानिब से समझाया गया कि पाकिस्तान के साथ चला जाए, मामलात को बेहतर किया जाए। जो भारत के साथ सौदा है वो घाटे का सौदा हो सकता है। भारत जो पाकिस्तान की नफरत है उसमें अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है, अफगानिस्तान से दोस्ती करना चाहता है, ये कोई खैर ख्वाही नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले होते हैं तो इसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होगा बल्कि अफगानिस्तान को भी होगा और चीन को भी होगा। लिहाजा अब दोस्तों फैसला कुन मरहला आ चुका है। DGISPR की जानिब से बड़े ऐलान मुतवक्को हैं, फौज की जानिब से बड़े ऐलान मुतवक्को हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम ने कह दिया था कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाता है तो फिर हम उसका उसी जबान में जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाइयों में कई जो अफगान नेशनल है वो मारे गए हैं, वो हलाक हुए हैं, वो जन्म हासिल हुए हैं और बाकायदा अफगान तालिबान को ये कम्युनिकेट भी किया गया है। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है दोस्तों न्यू दिल्ली जो है वो अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और जो पाकिस्तान है उसने भरपूर कोशिश की कि जो काबुल है उसके साथ मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जो प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर भारत उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और खास तौर पे पाकिस्तान की फौज को टारगेट करके कमजोर करना चाहता है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से जो कशीदगी है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।